वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी की आज 100वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म ने गांधीनगर में अपनी मां से की मुलाकात, लिया आशीर्वाद, यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर आज़म पावागढ़ी पहाड़ी पर फिर से तैयार कालिका माता मंदिर का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म आज गुजरात में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का करेंगे आगाज। 800 करोड़ रुपए के बजट वाली इस स्कीम का मकसद मां और बच्चे की सेहत को है बेहतर बनाना। तीनों अफवाज के सरबराहों ने अग्निपथ स्कीम की मुखालफत करने वाले नौजवानों की तशवीशात का किया अजाला। स्कीम से फायदा उठाने का दिया मशवरा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव की रेलवे अमला को नुकसान न पहुंचाने की अपील। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में पार्लिमानी मुशावरती कमेटी बराए ख़ारजा उमूर को श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल पर फराहम करेंगे मालूमात। ईंधन के बड़े बहरान को मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका की हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन को अगले 2 हफ्तों तक घर से काम करने की दी हिदायत। खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी T20 सीरीज के चौथे मैच में भारत की जबरदस्त जीत। 82 रन से मैच जीतकर सीरीज की 2-2 से की बराबरी। 4 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज अवेश खान बने मैन ऑफ द मैच। भारत के HS प्रणव की इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में रसाई। चीन के ज़ाओ जॉन पेंग से होगा मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में प्रणव ने डेनमार्क के रैस्मिस गेम्के को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी का आज 100वां यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया और उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी मां के 100 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जज्बाती तौर पर ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग में वज़ीर आज़म ने लिखा, मेरी मां जितनी सादगी पसंद हैं उसी तरह इतनी गैर मामूली भी हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालिदा अपने 100वें साल में दाखिल हो रही हैं। मेरी वालिदा किसी भी हालात का सामना करने की सलाहियत रखती हैं। सफाई सुथराई रखने वाले लोगों को पसंद करती हैं। मेरे वालिदैन ने कभी घर में तनाव को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लिखा कि घर चलाने के लिए मेरी वालिदा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मेरी वालिदा 2-3 दिन बारिश का पानी जमा करके इस्तेमाल करती थी। वज़ीर आज़म ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उस वक्त बारिश के पानी को जमा करना पानी के तहफ़्फ़ुज़ की एक अच्छी मिसाल हो सकती है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पावागढ़ी पहाड़ी पर वाक़े दोबारा तामीरशुदा श्री कालिका माता के मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। ये खित्ते के कदीम तरीन मंदिरों में से एक है और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों को राग़िब करता है। मंदिर को 2 मरहलों में दोबारा तामीर किया गया है। इसके पहले मरहले का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने अप्रैल 2022 में किया था। उसी वक्त वज़ीर आज़म ने 2017 में इस प्रोग्राम में दूसरे मरहले के तहत इफ्तिताह किए जाने वाले मरम्मतशुदा हिस्से का संगे बुनियाद रखा था। इसमें मंदिर की बुनियाद की तौसीह और 3 सतहों पर कैंपस, स्ट्रीट लाइट्स जैसी सहूलियात, CCTV सिस्टम वगैरह शामिल हैं।
इसके साथ ही वज़ीर आज़म हेरिटेज जंगल का भी दौरा करेंगे। जब वज़ीर आज़म गुजरात के वज़ीर आला थे तो उन्होंने इस जंगल की बुनियाद रखी थी। इस जंगल में मुख्तलिफ अक़साम के पौधों के अलावा कई अक़साम के दरख्त भी मौजूद हैं जिनमें दवाओं की खुसूसियात हैं। वहीं वज़ीर आज़म वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट 21,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत पर मबनी है, जिनमें 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखना भी शामिल है। माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए वज़ीर आज़म मुख्यमंत्री मातव शक्ति योजना का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म पोषण सुधा योजना के लिए तकरीबन 120 करोड़ रुपए भी तकसीम करेंगे, जिसे अब रियासत के तमाम कबायली मुस्तफ़ीदीन तक पहुँचाया जा रहा है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारतीय फ़ौज बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहान ने बर्री फ़ौज फ़िज़ाइया बहरिया अग्निपथ में भर्ती के नए अमल से मुतालिक नौजवानों के शुबहात को दूर किया है। बरी फ़ौज के सरबराह ने बताया कि पहले अग्निवीर को दिसंबर 2022 तक रेजिमेंटल मराकज़ में शामिल किया जाएगा। वो अगले साल के वस्त तक ड्यूटी पर तैनात कर दिए जाएंगे। इसके लिए भर्ती का अमल जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने उन लोगों से अपील की जो अग्निवीर के तौर पर फ़ौज में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी तरफ फ़िज़ाइया भी 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती का अमल शुरू करने जा रही है। एयर चीफ VR चौधरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से नौजवानों को फ़ायदा पहुंचेगा। बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरि कुमार ने अग्निपथ स्कीम पर कहा कि अब तक मुल्क के सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही फौज में भर्ती किया जाता था और वो तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देते थे, लेकिन नई स्कीम से न सिर्फ मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फौज में भर्ती होने का मौका मिलेगा, बल्कि फ़ौज को भी बाइख्तियार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम से आने वाले नौजवान फौज में तालीम याफ्ता और हुनरमंद होंगे और मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे। इसके अलावा हुकूमत ने आसाम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन देने का भी फैसला किया है। यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप्स फेस करके ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस चेन से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। और एहतजाज कर रहे नौजवानों से रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की सरकारी अमला को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। रेलवे के वजीर ने नौजवानों से अपने एहतजाज को पुरअमन रखने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। कश्मीर जोन पुलिस ने फौजी जवान फारूक अहमद मीर की हलाकत की खबर दी है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि IRP 23 बटालियन में तैनात संबोरा के फारूक अहमद मीर की लाश उनके घर के करीब धान के खेतों से मिली। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि वो कल शाम अपने धान के खेतों में काम के लिए घर से निकले थे, जहां उन्हें दहशतगर्दों ने पिस्तौल से गोली मारकर हलाक कर दिया।
अगली खबर असम से। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। एक ट्वीट के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने असम में सैलाब की सूरत हाल के बारे में जानकारी ली और मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम ने सुबह 6 बजे रियासत में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया। और बात करेंगे टीकाकारी मुहिम की। मुल्क की कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 195 करोड़ 98 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब तक 5 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। सेहत एहलकार, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 4 करोड़ से ज़्यादा एहतियाती टीके भी लगाए गए हैं। नाज़रीन, उत्तराखंड की 1000 साल पुरानी सकाफत का दीदार हर कदम पर बने मंदिर करवाते हैं। ये मंदिर फ़न तामीर के बेमिसाल नमूने हैं। इनमें मुतहरिक नमूने भी हैं, सदियों पुराने मुजस्मे भी हैं। आराधना जौहरी ने अपनी किताब बियॉन्ड द मिस्टी वेल में तकरीबन 1000 मंदिरों की भरपूर सकाफत, मजहबी अहमियत और सुनहरी तारीख का अहाता किया है। प्रभात प्रकाशन की तरफ से शाये होने वाली इस किताब का इजरा नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने किया। और हैदराबाद के नो नदी गुल में भारतीय फ़िज़ाइया का कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आज एहतमाम किया गया है। भारतीय फ़िज़ाइया की मुख्तलिफ शाखों में फ़्लाइट कैडेट्स की तरबियत मुकम्मल होने के मौके पर इस परेड का खास एहतमाम किया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी मुशावरती कमेटी बराए ख़ारजा उमूर को रूशनास कराएंगे। इस दौरान ईंधन के शदीद बुहरान के पेश नज़र श्रीलंका की हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन को अगले 2 हफ्तों तक घर से काम करने और अगले पीर से शुरू होने वाले 2 हफ्तों के WFH प्रोग्राम का एहतमाम करने की हिदायत दी है। ताहम वजारत के सेक्रेटरियों, रियासती महकमों और इदारों के सरबराहान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अमले की कम अज़ कम तादाद को यकीनी बनाएं ताकि अवामी खिदमात बिला तात्तुल जारी रह सके। सर्कुलर में पब्लिक सेक्टर के तमाम मुलाजमीन से दरख्वास्त की गई है कि वो ऑनलाइन काम के लिए तैयार रहें, ख्वाह सरकारी इदारों के कामकाज के लिए रोस्टर लागू किया गया हो। बुनियादी तौर पर मुल्क में ईंधन की खपत को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है क्योंकि श्रीलंका अब ईंधन की फराहमी के लिए पूरी तरह से भारत पर मुनहसर है। बैनुल-अक़वामी खबरों में बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज को अमरीका के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। प्रीति पटेल ने हवालगी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। वजारत के मुताबिक जुलियन असांज के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। काबिल ज़िक्र है कि असांज कहते रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। 2019 में एक्वाडोर के सिफारत खाने से हिरासत में लिए जाने के बाद से वो लंदन की बेलमारिश जेल में कैद हैं। वो जिनसी जराइम के इल्ज़ामात का भी सामना करने के लिए हवालगी से बचने के लिए 2012 से स्वीडन में सिफारत खाने में रह रहे थे। असांज ने जिनसी जराइम के इल्ज़ामात की तरदीद की थी और बिलाखिर इल्ज़ामात वापस ले लिए गए थे। विकीलीक्स ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि आज लड़ाई का खात्मा नहीं है, ये सिर्फ एक नई कानूनी जंग का आगाज़ है। हम निज़ाम के तहत अपील करेंगे।
विकीलीक्स ने मजीद कहा है कि ये सहाफ़त की आज़ादी और बरतानवी जमहूरी इक़्तिदार के लिए एक सियाह तरीन दिन है। खेल की खबरों में राजकोट में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 82 रन से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी। भारत की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में जनूबी अफ्रीका के सामने जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया। भारत की तरफ से दिनेश कार्तिक ने निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि हार्दिक पांड्या ने 46 रन बनाए। हदफ को पीछा करने उतरी अफ्रीका की पूरी टीम 87 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से आविश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि चहल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-2 की बराबरी कर ली है। सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच कल बेंगलुरु में खेला जाएगा। और भारत के HS प्रणव इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में प्रणव ने डेनमार्क के रास्मिस गेमके को 40 मिनट में 21-14, 21-12 से मात दी। प्रणव को मुकाबला सेमीफाइनल में आज चीन के जाओ जॉन पेंग से होगा। उधर भारत की टोक्यो ओलंपियन प्रणति नायक ने दोहा में जारी 9वीं सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप में खवातीन के वॉल्ट इवेंट में कांसे का तमगा जीत लिया है। प्रणति ने इस मुकाबले में 13.384 स्कोर के साथ ये तमगा जीता। प्रणति पहली भारतीय खातून जिम्नास्ट हैं जिन्होंने बर्रे आज़म के मुकाबले में एक के बाद एक मेडल जीते हैं। उन्होंने मंगोलिया में मुनक़िदा 2019 के एडिशन में भी कांसे का तमगा अपने नाम किया था। इक्कीस जून को कर्नाटक के शहर मैसूर में बैनुल-अक़वामी यौम योग का एहतमाम किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी योगा दिन की अहम तकरीब मैसूर पैलेस ग्राउंड में मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर आज़म यौम योग की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मैसूर पैलेस ग्राउंड में 15,000 लोग एक साथ योगा करेंगे। इस मरतबा यौम योग के प्रोग्राम पर गार्डियन रिंग बेहद पुरकशिश होगी, जो सूरज की रफ्तार से चलेगा। गार्डियन रिंग 79 ममालिक से गुजरेगा और 16 टाइम जोन को अबूर करेगा। इस साल बैनुल-अक़वामी यौम योग की थीम इंसानियत के लिए योग है। कोविड की वबा के बाद पहली बार बैनुल-अक़वामी यौम योगा का इनेकाद फिजिकल तरीके से हो रहा है। 21 जून को योगा का अहम प्रोग्राम शहर मैसूर में मुनक़िद होगा, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी यौम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मैसूर पैलेस ग्राउंड में होने वाले अहम प्रोग्राम में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए 15,000 लोग एक साथ योगा करेंगे। यौम योगा की तैयारियों के बारे में मालूमात का इश्तराक करते हुए आयुष के मरकजी वजीर ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को जारी किया और एक शॉर्ट फिल्म भी जारी की। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who led the inception of the International Day of Yoga, which has become an iconic occasion across the world, will join 15,000 people on the Mysuru Palace ground. इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बैनुल-अक़वामी यौम योगा का एहतमाम किया जा रहा है, इसलिए इसका इनेकाद भी खुसूसी अहमियत का हामिल होगा। इस बार यौम योगा 75 मकामात पर मनाया जाएगा। इस मर्तबा के यौम योगा में गार्डियन रिंग खास होगा, जो सूरज की रफ्तार के साथ दुनिया के मशरकी हिस्से से शुरू होगा और मगरिब की तरफ 16 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरेगा। गार्डियन रिंग 21 जून को सुबह 3 बजे से शुरू होगा और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के रास्ते कनाडा में रात 10 बजे खत्म होगा। इसकी बराह रास्त नशरियात DD इंडिया पर की जाएगी। 79 countries and United National Organization are on board for the program with the full-hearted support of Indian mission abroad. The program would be telecast live on DD India for 16 time zones. Mass CYP demonstration at 75 iconic locations. 20 और 21 जून को मैसूर दशहरा ग्राउंड में फिजिकल और डिजिटल नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा, जहां आप वजीर आजम के साथ वर्चुअल तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं और उनके साथ योगा के आसन का मिलान कर सकते हैं।
योगा के आलमी दिन के मौके पर तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही पंचायत सतह पर भी यौम योगा मनाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार बैनुल-अक़वामी यौम योगा में तकरीबन 25 करोड़ लोग बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर हिस्सा लेंगे। दिल्ली से नितिन सिंह, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आज के दौर में बहुत से नौजवान अपनी मुलाजमतें छोड़कर मालिक बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। ज़राअत भी तेज़ी से नौजवानों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर रही है। डेयरी फार्मिंग के साथ साथ लोग माही परवरी और दीगर मुतल्लिक़ा कामों में भी अपना कैरियर बना रहे हैं। कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा ने एक अनोखा काम करके मिसाल कायम की है। जी हाँ, उन्होंने डंकी फार्म तैयार किया है जिसमें वो गधी का दूध तैयार कर रहे हैं। क्या 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए हो सकती है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। हो सकती है, और वो भी 5000 रुपए फी लीटर। जनूबी कर्नाटक के मंगलुरु जिले के पंतवाल गांव में 42 साल श्रीनिवास गौड़ा गधी के दूध 5000 रुपए लीटर बेच रहे हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले श्रीनिवास गौड़ा को गधी के दूध के लिए 17 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। गौरतलब है कि गधी का दूध नायाब और मेडिसिनल खूबियों से भरपूर है। इस वजह से 1 लीटर दूध तकरीबन 5000 रुपए में बेचा जा रहा है। गधी के दूध में माँ के दूध से भी ज्यादा पोषण होता है। जैसे माँ के दूध में प्रोटीन, विटामिन और पोषण होता है, गधी के दूध में ये सब कुछ डबल होता है। हम गधी के दूध को मेडिसिन फार्मूला कह सकते हैं। यही कारण है कि हम गधी का दूध उपयोग कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ा ने गुज़िश्ता 8 जून को गधे का फार्म शुरू करके तारीख रकम कर दी। कर्नाटक में खुला अपनी तरह का ये पहला और केरल के एर्नाकुलम जिले के बाद मुल्क का दूसरा फार्म है। डंकी फार्म शुरू करने वाले श्रीनिवास गौड़ा का कहना है कि उन्होंने गधों की बदतर हालत से परेशान होने के बाद डंकी फार्म शुरू करने का फैसला लिया। वो बताते हैं कि हमने 20 गधे लेकर इस फार्म को शुरू किया, जिसमें 40 से 42 लाख रुपए तक की सरमायाकारी की है। फिलहाल हमारे पास 20 गधे हैं और हमने इसमें 40 से 42 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं। हम कई योजनाएं बना रहे हैं। हमारी पहली योजना गधी से दूध प्राप्त करने की है, जो कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ये बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होता है। हमारी दूसरी योजना गधों के मूत्र को उपयोग में लाने की है। गधे के मूत्र के कई फायदे हैं। हम एक के बाद एक कई योजनाएं बना रहे हैं। डंकी फार्म के मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में श्रीनिवास गौड़ा बताते हैं कि लोगों को गधी का दूध पैकेट में पैक करके बेचने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 मिलीलीटर दूध के पैकेट की कीमत 150 रुपए होगी। इसकी सप्लाई मॉल, दुकानों और सुपरमार्केट के जरिए से की जाएगी। हम सबसे पहले स्थानीय बाजार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसमें निजी उपयोगकर्ता होंगे। इसके अलावा हम खुदरा बाजार में भी फोकस करेंगे। हमारा सपना है कि हर एक दुकान पर गधी का दूध उपलब्ध हो, जैसे आइसक्रीम सभी दुकानों पर उपलब्ध होती है। हम चाहते हैं कि डंकी मिल्क की पहुंच हर तबके के आदमी तक हो। ये स्टार्टअप अपने आप में एक नज़ीर है, जो लोगों को इस काम के तय मुतवज्जो करेगी, साथ ही लोगों को नए काम करने के लिए तरगीब भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।